आईआईटी के प्रोफेसर्स, जब मैं ऐसा वर्ड बोलता हूँ तो तुम्हारे मन में क्या आता है? अभिषेक तुम्हारे मन में क्या आता है? बहुत खड़ूस होंगे। खड़ूस होंगे तो जनरली किसी भी प्रोफेसर को लेके तुम्हारे मन में ऐसा ही परसेप्शन होता होगा, कोई खड़ूस सा इंसान होगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी के प्रोफेसर्स की, तो वो कैसे होते थे? वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे, बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे, बट पढ़ाने के टाइम एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा कभी कभी लैक करते थे, बट मैक्सिमम टाइम्स अच्छे टीचर्स भी होते थे वहाँ पे। अब आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोफेसर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने एक ऐसी बात मुझे बोल दी थी कॉलेज 4th ईयर में, जिसको मैं आज तक नहीं भूला, एंड आई डोंट थिंक कि मैं पूरी जिंदगी भूलने वाला हूँ। एंड वो मुझे इतना ज्यादा इंस्पायर करता है कि मैं बता नहीं सकता। पूरी कहानी क्या है ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखो। तो ये कहानी है मेरे कॉलेज 4th ईयर की। अगर तुम मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, तुमने मेरे म्यूजिक चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं करता जाके कर लो अभी। तो मैं कॉलेज में ना बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था म्यूजिक वीडियोस वगैरह में एंड ब्लॉग्स वगैरह में, बहुत ज्यादा बनाता था ये सारी चीजें। एंड मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था ना कि मैं अच्छे स्टूडियोज में जाके गाने रिकॉर्ड करूँ, अच्छे म्यूजिक वाले फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँ, जिनके साथ बैठ के मैं म्यूजिक बनाता था। तो नाउ 4th ईयर का 2nd सेमेस्टर था एंड मेरा म्यूजिक वगैरह वाला काम चल रहा था, लेकिन साथ में एमटेक प्रोजेक्ट अब शुरू होने वाला था। अब क्योंकि एमटेक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, सारे बच्चों को ये बोला गया कि तुम अपने प्रोफेसर को सिलेक्ट कर लो। प्रोफेसर को क्यों सिलेक्ट करना था? क्योंकि प्रोफेसर के अंडर ही आप एमटेक प्रोजेक्ट करते हो। आपको प्रोफेसर एक टॉपिक बताते हैं, वो आपको गाइड भी करते हैं, अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को आपके लिए हेल्प भी करने के लिए लगाते हैं, एंड उनके अंडर ही आप अपना एमटेक प्रोजेक्ट करते हो। नाउ द थिंग इज कि नंबर ऑफ प्रोफेसर्स फिक्स्ड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी फिक्स्ड है। चाहता कॉलेज ये है कि हर प्रोफेसर के पास ना इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। अगर एक प्रोफेसर के अंदर 2 है तो बाकी के अंदर भी 2 ही रहे। ऐसा ना हो कि किसी एक प्रोफेसर के अंदर 5 बच्चे काम कर रहे हैं, किसी एक के अंदर 0 बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो उन्हीं प्रोफेसर के पास जाना चाहेंगे ना जो कि अच्छा मार्क्स देते होंगे। कॉलेज में तो यही मैटर करता है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं बोलूं कि 24 प्रोफेसर्स हैं, तो सारे प्रोफेसर्स तो इक्वली वैसे नहीं होते हैं कि बहुत लाइट होंगे, बहुत केयर फ्री होंगे, हाँ भाई तुमको जो करना है करो। कुछ बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं जो कि बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, अदरवाइज तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों तो ये बोलेंगे ना कि भाई मुझे वही प्रोफेसर चाहिए जिसमें मुझे इजी मार्क्स मिल जाए। सब बच्चे ही थे। नाउ द थिंग वाज कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता था वहां पे। जो प्रोफेसर के पास गया, प्रोफेसर का अगर तुमने पहले अप्रोच कर लिया, प्रोफेसर तुम्हारी बात मान गए, तुमने कन्विंस कर लिया कि सर देखो मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ, मेरा सीजीपीए इतना है, मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा हूँ, आपके प्रोजेक्ट में मैं 4 दूंगा, तो प्रोफेसर के ऊपर था कि वो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। प्रोफेसर जनरली तुम्हारा कमिटमेंट देखते थे उनके प्रोजेक्ट को लेकर, और साथ में तुम्हारी सीजीपीए देखते थे, क्योंकि तुम कमिटमेंट कितना भी कर दो, अगर तुम्हारी सीजीपीए बहुत कम है तो मतलब पता नहीं तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। बट कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होते थे जिनको सीजीपीए से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको बस बच्चे को देखते थे और शक्ल देखते थे, भोली मासूम शक्ल, तो उसको ले लेते थे। तो मैंने देखा कि मैं किस प्रोफेसर के अंडर बेस्ट काम कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बनाना था म्यूजिक वीडियोस वगैरह भी, एंड मुझे प्रोजेक्ट में भी अच्छे ग्रेड्स चाहिए थे ऑब्वियसली, ताकि मुझे प्लेसमेंट में फायदा हो। तो मैंने देखा कि कौन से प्रोफेसर्स हैं जो कि मेरे लिए बहुत ईजी होंगे। एंड मैं हूँ बहुत ही ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला बंदा, मैं चीजों को बहुत टालता हूँ अनलेस अंटिल लास्ट मोमेंट ना आ जाए। कॉलेज टाइम में भी ऐसा था, वहां तो और ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया। तो कॉलेज का टाइम था एंड मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन से ऐसे प्रोफेसर है जिनके अंडर अगर मैं एमटेक करूँ, एमटेक प्रोजेक्ट करूँ, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे बिना ज्यादा मेहनत। नाउ रियलाइज ये होता है कि ऑलरेडी बच्चे बहुत चालू हैं। जो सबसे चिल प्रोफेसर थे उनको उन्होंने पहले से ले रखा है। उन्होंने इतना दिमाग लगाया है कि उन्होंने एक सेमेस्टर पहले उनके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लिया, ताकि उनकी रिश्तेदारी अच्छे से बन जाए, ताकि जब एमटेक प्रोजेक्ट का टाइम आए तो वो प्रोफेसर उसी को चूज करे। इतने शातिर बच्चे थे, एक सेमेस्टर पहले से तैयारी कर रहे थे। तो फाइनली मैं प्रोफेसर के साथ एक्चुअली में आगे क्या हुआ है तुमको बताऊं, उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपनी किस्मत खुद से बना सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी पे आज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं ऐसी चीजें ऐसे कम प्राइसेस में जो कि पहले कभी अवेलेबल नहीं थी। अनअकैडमी पे 14,000 से ज्यादा लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया है और 4259 से भी ज्यादा लोगों ने एडवांस क्वालिफाई किया है। प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे तुमको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, 100+ डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है, स्पेशल क्लास मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। आईआईटी जेईई में एक स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है जहां पे तुमको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है अनअकैडमी का एट एज लो एज 1533 रुपीज पर मंथ। इसके साथ साथ 24 नवंबर से 2 बैचेस शुरू हो चुके हैं। जेईई मेंस 2023 के लिए ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच और जेईई मेंस एंड एडवांस 2025 के लिए अर्ली ग्रोथ बैच। बैचेस के प्राइसेस भी काफी कम कर दिए गए हैं। ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच जिसका प्राइस पहले 25,000 था, अभी वो 9,999 है, और अर्ली ग्रोथ बैच जिसका प्राइस पहले 69,000 के आसपास था, वो अभी 45,999 है। तो भाई अब नहीं तो फिर कभी, यही वो मौका है जब तुम अपने प्रिपरेशन को फाड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट एंड यूज द कोड NOVAFAM, क्योंकि इस कोड को यूज करने पे तुमको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलता है और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं यहाँ अभी परसों लॉक करना है कि प्रोफेसर कौन होगा, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ प्रोफेसर कौन है खाली। तो जितने चिल प्रोफेसर थे ना नीचे वाले, जो कि चिल थे नेचर वाइज, वो सारे के सारे उनके पास बच्चे अलॉट हो चुके थे। बट कहीं जाके मुझे एक प्रोफेसर देखे कि हाँ यार ये प्रोफेसर के बारे में मुझे सीनियर से अच्छा रिव्यू मिला है, एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है।
नहीं है, मतलब बीच में कहीं लाई करते हैं, इनके पास मैं जा सकता हूँ, ठीक है। मैं उनके पास जाता हूँ, सर को बोलता हूँ सर मेरा नाम ये है, सर ने बोला CGP क्या है, सर मेरा CGP 7.4 है। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मतलब इट्स नॉट ग्रेट बट इट्स गुड, इट्स लाइक अच्छा डिसेंट CGP है, मेहनत करोगे। मैं बोला हाँ सर मेहनत करेंगे। तो कहते हैं ठीक है तुम एक काम करो, कल शाम को आओ, मैं एक बार देखूंगा कि मेरे पास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तुम आके देखना प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तुम हाँ बोलना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम मैं अभी लिख लूँ एंड तुमको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो। मैंने बोला ठीक है सर साउंड्स फेयर, मैं कल शाम को आता हूँ, ठीक है। होता है अगले दिन का शाम के 4 बजे सर ने बुलाया था, 3:30 बज रहा है एंड मुझे आता है मेरे फ्रेंड नीलेश का कॉल कि ब्रदर हम एक म्यूजिक में काम कर रहे हैं एंड यू विल बी नीडेड इन ग्रेटर नोएडा। तो मैंने बोला तू श्योर है कि आज ही आना है, क्या ये हम कल नहीं कर सकते हैं? तो उसने बोला कि हाँ श्योर अभी आना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा। एंड आई वाज लाइक टू मच इनटू इट। मैं रेडी होता हूँ अच्छे से कपड़े पहन के, कॉलेज के मेन गेट पे पहुंचता है, मुझे याद आता है अरे यार 3:30 बज रहे हैं, 4 बजे प्रोफेसर से मिलना है, क्या मैं चला जाऊँ? अरे ठीक है यार, मतलब एमटेक प्रोजेक्ट है, म्यूजिक बनाना है, अभी 3:30 बज रहे हैं, प्रोफेसर से मिल तो सकता हूँ आधे घंटे में, बट छोड़ो यार, कल सुबह चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। आराम से आता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ। अगले दिन सुबह होता है, सर के ऑफिस जाता हूँ, सुबह ऑफिस खुलने से पहले वहाँ पे खड़ा हो कि सर आएंगे, सबसे पहले बोलूंगा सर मुझे एमटेक प्रोजेक्ट दे दो। सर आते हैं तो बोलते हैं वेयर यू यस्टरडे, बस सर आई हैड सम वर्क सो आई वाज रियली नॉट एबल टू कम, रियली सॉरी सर बट आई एम सो मच अप फॉर योर प्रोजेक्ट एंड आई एम रियली गोना नेल इट, यू डिडंट कम यस्टरडे। मुझे लगा तुम आओगे नहीं, तुम्हें कोई और प्रोफेसर मिल गए होंगे, एक दूसरा बच्चा है मैंने उसको दे दिया। I was like, what? मतलब मैं इतना ज्यादा खुश था कि मुझे वाले प्रोफेसर मिल रहे हैं, बट स्टिल मैंने उस मौके को गवा दिया एंड वो सर मेरे हाथ से निकल गए। वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसी और बच्चे को ले लिया था। अब मैं चेक कर रहा हूँ प्रोफेसर का लिस्ट की कौन से प्रोफेसर खाली है जिनके अंडर 2 बच्चे नहीं है जो कि डिसेंट इनफ है। एक भी ऐसे प्रोफेसर नहीं है जो कि खाली बचे हो। जो 2-3 प्रोफेसर बचे हैं वो ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि स्ट्रिक्ट में भी स्ट्रिक्ट वाले लेवल पे, वैसे प्रोफेसर जिनको कोई चूज ही नहीं करता, वैसे प्रोफेसर जिनके पास वही बच्चे जाते हैं जो कि किसी प्रोफेसर के पास नहीं जा पाते हैं, जो कि मेरे ऐसे होते हैं जो कि आलसी होते हैं, लेट से अप्रोच करते हैं। कोई ऑप्शन नहीं था, अब रैंडम में अलॉट होने वाला था एंड उन्हीं 3 में से किसी एक प्रोफेसर के पास मुझे जाना था। जो थर्ड वाले थे ना वो स्ट्रिक्टेस्ट थे। फाइनली रिजल्ट आता है कि कौन से प्रोफेसर किसको अलॉट हुए हैं एंड ऑब्वियसली जिन्होंने खुद से चूज कर लिया था उनके तो उन्हीं प्रोफेसर के साथ नाम लिखे हुए थे। मेरा आता है पता नाम किनके साथ, जो कि सो कॉल्ड सबसे स्ट्रिक्ट थे पूरे डिपार्टमेंट में। अब ये स्ट्रिक्ट थे कैसे मुझे पता, क्योंकि सारे सीनियर्स ने बोला था कि किसी के अंडर भी कर लेना, इनके अंडर मत करना। अब जैसे ही मुझे मिले मेरे को लगा भाई गया, मेरा एमटेक प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला मेरा। मुझे पता नहीं डिग्री मिलेगी क्या होगा नहीं पता मुझे, मेरा तो लगने वाला है म्यूजिक वगैरह तो मैं भूल ही जाऊँ, एंकरिंग भूल जाऊँ, क्योंकि ये जो 1.5 साल होने वाला एमटेक प्रोजेक्ट का ये बहुत ही टफ होने वाला है। बट मुझे लगा कि यार इससे पहले कि शुरू हो प्रोजेक्ट मुझे अपना हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर से मिलने नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली अपने HOD के पास। तो मेरी कहानी सुनो अभी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ अपने केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के HOD के पास एंड जाके बोलता हूँ सर मैं कम इन। सर कहते यार कम इन। तो बताओ टेल मी क्या हो गया, तुम्हारा सुबह मेरे ऑफिस में क्लासेस नहीं है। तो मैंने सर क्लासेस अभी 1 घंटे के बाद है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया, आपसे मिलना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कहते हाँ बताओ क्या हो गया। मैं कहता हूँ सर मेरा नाम दीपांशु है एंड मैं म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनाता हूँ एंड आई रियली वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। आई लव केमिकल इंजीनियरिंग, मुझे इसमें भी बहुत कुछ करना है, मुझे अच्छे से मार्क्स लाने हैं, अच्छे से मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मेरी CGPA 7.4 है, बट मुझे म्यूजिक वीडियोस वगैरह में ना बहुत इंटरेस्ट है। तो सर कहते हैं वाह ग्रेट यार क्या बनाया तुमने, दिखाओ। तो मैंने सर को म्यूजिक वीडियोस दिखाए एंड लेजिट सर ने म्यूजिक वीडियोस देखा, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ किया। लिटरली उन्होंने पूछा पैसे कैसे कमाते हैं इससे, कितनी ब्रांड डील्स कितने की आ जाती है ऑल दैट। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, ऐसा लगा कि मतलब सर ने मुझे अपना बेटा मान लिया ऑन द स्पॉट एंड मुझे मतलब अलग लेवल कनेक्शन हमारा बन गया, ठीक है। तो कहते हाँ ठीक है बहुत अच्छा कर रहा हो, तो बताओ प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों आए हो। तो मैंने बोला सर मुझे ना एमटेक प्रोजेक्ट के लिए ये वाले सर अलॉट हुए हैं एंड आपको पता ही है कि मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है एंड उनके अंडर अगर मैं MTP करता हूँ ना तो फिर मतलब मेरे बहुत कम मार्क्स आने वाले हैं, मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा, मेरा म्यूजिक वीडियो वगैरह हो जाएगा। तो कहते हैं ये क्या है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ, तुमने सर से बात करी। तो मैंने बोला नहीं सर मैं सर के पास गया ही नहीं हूँ। तो कहते तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि वो स्ट्रिक्ट है वो क्या। मैंने बोला सर मैंने सीनियर से सुना है। तो कहते ये सारी चीज थोड़ी होती है, तुमने मुझे कैसे बोला ये सारा रीजन। तो बोला सर आपके साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत ऐसे वेलकमिंग हो, उनके पास मैं जाऊंगा तो मुझे डांट देंगे, बहुत ही उनका परसेप्शन ऐसा बनाओ कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो बोलते ऐसा थोड़ी होता है यार, इतना क्यों डर रहे हो, जाओ उनके पास, उनको पूरी कहानी बताओ अपनी कि तुम ये सब करते हो, क्या पता वो भी मान जाए, क्या पता तुमको वो भी चिल प्रोजेक्ट दे दे। बट ऐसे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है, तुमको जो प्रोफेसर अलॉट हुआ है तुमको उन्हीं के अंडर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो सारे बच्चे आ जाएंगे मुझे वाले प्रोफेसर चाहिए, वो तो मैं कर ही नहीं सकता। तो एक दूसरे प्रोफेसर थे जो कि केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पिछले साल HOD थे एंड वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत सपोर्ट करते थे। क्लास के बीच में वो मेरे म्यूजिक वीडियोस के बारे में बात करने लगते थे एंड मेरे वीडियोस को शेयर भी करते थे फेसबुक पे, जस्ट इमेजिन। उनके पास में गया एंड सर को बताया कि सर देखो ये सीन है, यूट्यूब करना ये सब करना है, मुझे ये वाले प्रोफेसर मिल गए, मैं क्या करूँ। वो भी सेम बात कहते हैं भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास पहले क्यों नहीं आया, पहली चीज ये। तो मैंने बोला कि सर आप ऑलरेडी बुक थे। तो वो कहते हैं कि तुमको पता है मेरे अंदर अभी कितने बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने बोला सर कितने, 3, पहले 2 ही थे, अभी 3 हुआ है, मैं 4th नहीं ले सकता, तो मुझे पहले आते तो तीसरा मैं तुम्हें लेता। तो बोला सर लेकिन 3 तो अलाउड ही नहीं है। तो कहता है बस कुछ कभी कभी हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ था यहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन छोड़ दिया क्योंकि वो प्रोफेसर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। तो उन्होंने मुझे ले लिया होता तो वो समझते कि मैं टाइम क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। एंड नाउ मैंने इतना हाथ पैर मार लिया, कुछ नहीं हुआ। मुझे ये रियलाइज हो गया कि भाई अब अगले 1.5 साल तो मुझे उन्हीं प्रोफेसर के साथ काम करना अपने एमटेक प्रोजेक्ट पे, जो कि
मुझे अलॉट हुए हैं। सुबह का टाइम है, मैं जा रहा हूँ उनके ऑफिस में, गेट नॉक करता हूँ ये जानने के लिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। जैसे गेट नॉक करता हूँ, कहते हैं कम इन, अंदर घुसता हूँ, तो कहते हैं यस हु आर यू, माय नेम इज दीपांशु राज एंड आई हैव बीन अलॉटेड एमटेक प्रोजेक्ट अंडर यू। फिर कैलेंडर देखते हैं फोन पे, दिस इज द डेट दैट यू शुड बी कमिंग टू माय ऑफिस, इट हैपेंड 2 days बैक राइट, लाइक व्हाई आर यू कमिंग टुडे। मेरी जो फट के 4 हुई मैं बता नहीं सकता। आई वाज लाइक भाई 1.5 साल का सोचा था कि 1.5 साल मेरी हालत खराब होने वाली है, पहले दिन में अगर ये हाल है कि तुम 2 दिन लेट क्यों आए हो तो आगे क्या होने वाला है, तुम समझ रहे हो। बोला कि सर आई एम सो सॉरी, आई वाज लाइक रियली कॉट अप विद समथिंग। वो कहता है कि अभी से ये हाल है तो आगे क्या करोगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अभी से ये हाल है तो आगे क्या आप करोगे। नेक्स्ट सर बोलते हैं ठीक है चलो बताओ क्या प्रोजेक्ट करना है। अब जैसे सर ने ये पूछा ना, मुझे एचओडी सर ने क्या बोला था, सर को बताना कि मैं यूट्यूब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, सर समझेंगे तुम्हारी बातों को। बट सर का जो शक्ल था एंड जिस तरीके से सर रिएक्ट कर रहे थे, मैं सब कुछ भूल गया कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मैं सर आपके पास जो प्रोजेक्ट है आप बताओ, मतलब आप बताओ क्या ऑप्शंस है। सर ने मुझे एक बात बोली, सर ने बोला कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं तुमको एक ऐसा प्रोजेक्ट दूं जिसमें कि तुमको काम ही ना करना पड़े, वो बहुत ही इजी प्रोजेक्ट होगा एंड बहुत ही चिल, बहुत ही आराम से तुम्हारा 1.5 साल निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम उस प्रोजेक्ट को करते हो तो क्योंकि मुझे पता है कि उसमें काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तुमको 7 से ज्यादा ग्रेड दे ही नहीं सकता, 6-7 ऐसे कुछ दे दूंगा क्योंकि उसमें काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। एंड दूसरा एक टफ वाला है, अगर तुम उसमें हाँ बोलते हो तो क्योंकि मुझे बहुत रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने होंगे तुम्हारे ऊपर, प्रोफेसर्स को लगाना पड़ेगा ताकि तुमको सिखा सके, तो इसलिए अगर तुम उसमें मेहनत करते हो तो तुमको बहुत अच्छा मैं ग्रेड दे दूंगा। बट उसमें मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत टफ है, वो इजी है नहीं। तो तुम सोच कर डिसाइड करो कि तुमको कौन सा वाला लेना है एंड ये मुझे अभी बता दो कि तुमको काम करना है आने वाले 1.5 सालों में या नहीं करना है। अब मेरे को लगा वाओ ये तो मस्त प्रोफेसर है, इन्होंने खुद बोल दिया कि तुमको काम करना है नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है सर एक दिन का टाइम में लेता हूँ एंड आपको मैं कल बताता हूँ। तो मैंने ना अपने सीनियर से डिस्कस करके सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे बात बोली कि सर ने तुमको क्या बोला, एक टफ प्रोजेक्ट है कि इजी प्रोजेक्ट। अगर तुमने अभी सर को बोल दिया कि मुझे इजी प्रोजेक्ट लेना है, तुम्हारा परसेप्शन क्या बन गया, इसको तो काम ही नहीं करना है, तो तुमको तो मार्क्स वो देंगे ही नहीं। एंड दूसरा है तुम चूज करते हो टफ प्रोजेक्ट, तो ऐसे केस में लगता है कि हाँ भाई बंदा डेयरिंग है, तो मुझे ये बोला गया एंड मैं कन्विंस दोनों में से किसी बात पे नहीं हुआ। आई वाज लाइक कि भाई ये कैसा रीजन है। मैं बिना सोचे कि मुझे क्या बोलना है मैं सर के पास चला गया। अब सर मुझे ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुमको क्या लेना है, इजी वाला लेना है टफ वाला लेना है। सर बोलते हैं हाँ सोच के आ गए, हाँ सर बट आई एम लाइक स्टिल अ बिट कंफ्यूज्ड, आप मुझे बताओ कि दोनों प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या। उन्होंने बोला कि देखो प्रोजेक्ट्स कुछ की बात ही नहीं है, मैंने बताया कि इजी एक टफ है, आता तुमको दोनों में से कुछ नहीं है, मुझे पता है। होगा ये कि तुमको सिखाएंगे एंड तुम जब पढ़ने बैठोगे तो तुमको इजी वाला इजीली समझ में आ जाएगा, टफ वाला समझने में टाइम लगेगा कि तुमने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है तो इजी वाला इज लाइक जितना भी टफ नहीं है। ओके बट द क्वेश्चन हियर इज कि क्या तुम अपना एफर्ट देने के लिए रेडी हो, क्या तुम कमिटेड होगे टफ वाले के लिए, मुझे बस इतना बताओ, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है तुम्हारा। तो मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया कि इजी वाला बोलूंगा तो ये होगा, टफ वाला बोलूंगा तो ये होगा। मैंने बोला कि सर मैं टफ वाला चूज करूंगा। सर कहते हैं अब यहाँ पे, अब पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, ये बहुत ही क्लाइमैक्स से ध्यान से सुनना, यही वो बात है जो कि मैं जिंदगी में कभी नहीं बोला। सर कहते हैं तुम टफ वाला कर लोगे, तो मैंने बोला कि यस सर मैं कर लूंगा। सर कहते हैं पक्का इजी वाला नहीं करना चाहते हो क्योंकि उसमें तुमको इजीली ग्रेड्स मिल जाएंगे। मैंने बोला कि हाँ सर मैं टफ वाला करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर से बोला सोच लो क्योंकि 1.5 साल तक कोई ऑप्शन नहीं चेंज करने का, तुम पक्का कर लोगे टफ वाले को। तो मैंने बोला कि सर मैं अपना 100% दूंगा। सर मुझे कहते हैं वही तो प्रॉब्लम है ना, तुम अपना 100% दोगे बट क्या पता कि तुम्हारा 100% इस प्रोजेक्ट के लिए काफी नहीं हो। ये बात, यही बात वो ऐसी बात है जो कि मैं जिंदगी में आज तक नहीं बोला। कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि हम किसी चीज को अपना 100% दे रहे हैं, बट एक्चुअल में जो तुम्हारे गोल्स हैं, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, शायद तुम्हारा 100% तुमको वहां तक पहुंचा ही नहीं सकता है, उसके लिए 100% से भी ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। एंड सर ने जब ये बात बोली कि तुम तो अपना 100% दे दोगे बट क्या तुम्हारा 100% मेरे लिए काफी होगा, मुझे बहुत ज्यादा हिट करा क्योंकि मैं तो यही सोच के मैंने सर को बोला कि हाँ सर आपका टफ प्रोजेक्ट है ना, कर लूंगा यार मैनेज 100% करके म्यूजिक वीडियोस के साथ। बट क्योंकि मैंने सर को बोल दिया था कि मुझे वही लेना है, सर ने इग्नोर नहीं करा एंड सर ने मुझे टफ वाला ही दे दिया। अब 1.5 साल मैंने कैसे मैनेज किया इसके ऊपर कोई और वीडियो बनाऊंगा। बट उस दिन जब मुझे पता चला ये बात कि कई बार जिंदगी में हमारा 100% इनफ नहीं होता है, वो दिन मेरी लाइफ चेंज हो गई एंड मैंने पूरा इंट्रोस्पेक्ट करा हर वो चीज में जो मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ, कि मेरे जो गोल्स हैं क्या वो मेरे हरकतों से अलाइन हो रहे हैं। व्हेन आई से दिस इट मींस कि बट क्या 100% तुमको वहां तक पहुंचा सकते हैं, तुमको बनना शाहरुख खान है, तुम एफर्ट इस लेवल का कर रहे हो कि तुम जाहिद खान लेवल तक जा पाओगे, तो शाहरुख बनने के लिए फिर शाहरुख जैसा तुमको मेहनत भी करना पड़ेगा ना। अब 1.5 साल के बाद मुझे उस सब्जेक्ट में ग्रेड आया था 8 पॉइंट समथिंग। तो हमारे भाई के जलवे अपने अलग अलग मेहनत करने का तरीका होता है, अलग अलग स्टाइल होता है, कुछ वो अलग किसी वीडियो में बताऊंगा क्या क्या तरीके होते हैं। कॉलेज में हो तो बहुत काम आएगा तुमको, सब्सक्राइब कर लेना। बट हाँ आज की वीडियो ही खत्म करते हैं दैट इन लाइफ कई बार तुम्हारा 100% काफी नहीं होता है। नो मैटर तुम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम्हारे गोल्स के साथ तुम्हारा जो मेहनत है वो अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। See you in the next one. This is Eclipse Nova signing off. Subscribe to the channel.